हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम पीयूष प्रवाह जो पुस्तक है उसके जो कहानियाँ, निबंध या जिसमें जो संस्मरण दे रखे हैं उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों आज उसी क्रम में आज हम देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, तो सबसे पहले देखते हैं उनका साहित्य में क्या योगदान है। तो इनका जन्म बच्चों 1883 ईस्वी में और 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं, यानी इनकी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी और लोगों को बहुत ही अच्छी भी लगी थी। तो इनका जन्म जो है जयपुर में हुआ। बचपन से ही इनमें क्या थी, साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थी, यानी इनमें बचपन से ही साहित्य के प्रति अपना लगाव और जुड़ाव था। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी थी वो कौन सी थी, उसने कहा था। इसी से इनका नाम क्या है, साहित्य जगत में उभरा। और आपके पाठ्यक्रम में भी बच्चों यही कहानी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी थी। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुंठाव आदि उनकी निबंध कला के क्या है, प्रतिमान है। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया तथा वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक भी रहे। लेकिन बच्चों उनकी क्या है, 39 वर्ष की कम आयु में ही उनका निधन हो गया था। तो इनके बारे में काफ़ी रोचक चीज़ें हैं कि इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही साहित्य में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और इस योगदान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इन्हें मिली थी कहानी उसने कहा था। तो बच्चों यही आपके क्या है, पाठ्यक्रम में है। तो देखते हैं इसका पाठ परिचय। तो उसने कहा था ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक क्या है, प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। यानी इनकी कहानी में आपको प्रेम का भाव भी मिलेगा, त्याग मिलेगी और कर्तव्य का पालन करने वाले भी व्यक्ति मिलेंगे। अमृतसर के सबसे पहला जो दृश्य आता है बच्चों, वो आता है अमृतसर के बाजार का, जिसमें क्या है, बालक और बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, और उसके बाद आता है महायुद्ध का वातावरण, और अंत में है लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। तो ये कहानी कैसी है बच्चों, मनोवैज्ञानिकता ली हुई है और इसका जो कथानक है वो बड़ा ही मार्मिक है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु शैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। यानी इसमें जो इस कहानी का जो अंत होता है उसमें क्या है, दुख नहीं होता अपने प्रेम को खोने का, बल्कि उसने जो अपना कर्तव्य जो निभाया था किसी की रक्षा करके और किसी से जिसने उसे वचन दिया था या उसने इसे वचन दिया था, तो इसकी अंत में क्या है, उसे खुशी ही होती है। तो आंचलिक शब्दों के साथ, यानी इसकी भाषा कैसी है, आंचलिक शब्दों युक्त है, यानी ग्रामीण शब्द जो है उसमें लिए गए हैं और उसके साथ साथ इसमें क्या है, उर्दू और तत्सम भाषा के शब्द भी है। तो आंचलिक शब्दों के साथ साथ यथार्थ वर्णन है। उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर बनकर रह गई है। जहाँ कहीं भी गुलेरी जी का नाम आता है तो उनके साथ कौन सी कहानी का नाम जुड़ा हुआ है बच्चों, उसने कहा था। तो अब इसका शीर्षक भी देखो, उसने कहा था। इस शीर्षक में भी एक छोटा शीर्षक है लेकिन ये रोचक है और इसके अंदर क्या है बच्चों, जिज्ञासा है कि इस कहानी में ऐसा क्या है, किसने किससे क्या कहा था और क्यों कहा था। तो बच्चों पहले आप इनका साहित्य में ये योगदान देखें और हम क्या है इससे आगे वाले वीडियो में इनके इस कहानी उसने कहा था के बारे में पढ़ेंगे भी और उसे समझेंगे भी।